कहते कहते मान लिए। पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो लड़के कहते थे उंगली डराई हो नहीं ऐसे, तो ऐसा खेलते तो आंख झप जाती थी। यानी कहते कहते हम मान गए इस देश में हम गिरे हुए हैं, शूद्र हैं, तो भगवान बुद्ध ने ये कारवां चलाया। इसके बाद साथियों आप जानिए, अब हम थोड़ा सम्राट अशोक के बारे में बताएंगे, क्योंकि सम्राट अशोक के बाबा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसलिए गुप्त यो था कि इसी शाक्य वंश के लोग, जब यहाँ राजा प्रसेनजीत से लड़ाई हुई तो इनके कुछ खानदान के लोग चले गए, वहां बस गए। जब वहां बस गए तो चूंकि भाई खानदान तो वही था, किस दिन आदमी के अंदर नजर में ताकत पैदा हो जाए, तो चंद्रगुप्त वहां रह रहा था। फिर उसके अंदर शान शौकत हुई और नंद वंश का विनाश करके वहां का राजा बना। उसका लड़का बिंदुसार, और बिंदुसार जब 273 ईसा पूर्व में बीमार हुआ, उसके बाद सम्राट अशोक इस देश के राजा बने। और आपको यह भी जानकार होगा कि चंद्रगुप्त के पहले इस देश में सिकंदर ने यूनान से आक्रमण किया था, कोई राजा उसका मुकाबला नहीं कर पाया। लेकिन जब चंद्रगुप्त पैदा हुआ इस धरती पर, तो उसका जो सेनापति सल्यूकस था, राजा था, सल्यूकस ने जब चंद्रगुप्त से लड़ाई करने का काम किया, तो चंद्रगुप्त ऐसा बहादुर राजा था कि सल्यूकस को इस युद्ध में हरा दिया, और हारने के बाद उसने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करके दोस्ती किया कि हम आपसे लड़ने लायक नहीं है, उस खानदान के तुम बच्चे हो, हम लोग उस परिवार के लोग हैं जिनके पूर्वजों ने विदेशियों को देश से भगाने का काम किया। उन्हीं के पोता सम्राट अशोक, जिनको भारत के इतिहास में नहीं दुनिया के इतिहास में महान सम्राट अशोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक ने जितना भी उस समय राज्य था सब पर विजय प्राप्त कर लिया। तो 261 ईसा पूर्व में लड़ाई लड़ी, जिसको आज उड़ीसा कहते हैं, वहां का कलिंग का राजा था। तो राजा का तो पता नहीं लग रहा राजा था नहीं, लेकिन उसकी बेटी पद्मावती थी, तो वो इसके राज्य से अलग हो गया था। इसने चढ़ाई किया, लड़ाई हुई, और लड़ाई इतनी घनघोर हुई कि लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बंदी बनाए गए। उसके बाद उस राज्य के राजाओं ने हार नहीं माना, और पद्मा रानी ने कहा कि अब हम लड़ेंगे। आने उसने स्त्रियों की फौज तैयार कर लिया। ये बात जो कि जब सेनापति ने अशोक से बताया, सम्राट से, कि महाराज अब क्या किया जाए, आपका आदेश है कि औरतों निहत्थे पर हम तलवार नहीं चला सकते हैं। तो अब आपका तो वो, जब सम्राट अशोक आया तो रानी पद्मावती ने कहा, महाराज चलाइए तीर, लगाइए सेना। उन्होंने कहा, बेटी मैं महिलाओं पर तीर नहीं चला सकता। लेकिन जब उस लड़ाई के मैदान को देखा, जहाँ उसकी सेना भी तड़प रही थी, खून खराबा था, जहाँ कई लाख लोग मारे गए हों, उस युद्ध भूमि की क्या स्थिति रही। अशोक का दिल द्रवित हो गया, लौट कर आया, उसका मन अशांत हो गया। लेकिन उसी समय उनकी मुलाकात एक बुद्ध भिक्षु से हो गई, जो बहुत प्रसन्नचित मुद्रा में घूम रहा था। सम्राट उसने से बुलाया, पूछा, उसने दिया। फिर भगवान बुद्ध के बारे में जब सम्राट अशोक को उस भंते ने बताया, भिक्षु ने, उसी समय सम्राट अशोक ने बुद्ध का धर्म कर लिया। और जब बुद्ध का धर्म ग्रहण कर लिया, तो बुद्ध के अच्छे विचारों को पूरी दुनिया में अगर फैलाने का किसी राजा महाराजा ने किया है, तो हमारे पूर्वज सम्राट अशोक ने किया, और किसी के अंदर ये औकात नहीं थी। ये महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। वहां पर संघमित्रा का वहीं रह गए, और वहीं पर ला करके जो भगवान बुद्ध का पीपल का वृक्ष है वहां लगाया। और सम्राट अशोक ने जीते जी, यही नहीं, सम्राट अशोक ऐसे राजा थे कि जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले जानवरों के लिए अस्पताल इन्होंने खुलवाया, मनुष्यों के लिए खोला, सड़कों पर पेड़ लगवाया, और उन्हें आदेश जारी किया कि चाहे मैं खाता रहूं या यात्रा पर रहूं या मैं सोनार में हूं, फरियादी अपनी बात आकर मुझसे कह सकता है। साथियों, वो सम्राट अशोक का राज्य था कि जब इस देश में सोना बरसता था,
इस देश में जिसको कहते हैं स्वर्ग का राज था, वो स्वर्ग का राज पैदा करने वाले हमारे सम्राट अशोक थे, क्योंकि उनके राज में कोई ऊंच नीच तो छोटा बड़ा नहीं था, सबके साथ समता